तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समारिके, नमहु त्रियोग समारिके। दौलत राम जी द्वारा लिखित ये छेड़ाला नामक ग्रंथ है और इसमें पांचवी ढाल को आधार बनाकर हम 12 भावनाओं की चर्चा कर रहे थे। आधार छेड़ाला नामक ग्रंथ है। 12 भावनाएं ज्ञानियों का चिंतन है। ज्ञानी लोग वस्तु स्वरूप के बारे में किस प्रकार का चिंतन किया करते हैं, इस चिंतन को बढ़ाते बढ़ाते हम पहुंच गए थे लोक भावना तक। 10 भावनाओं तक की चर्चा कल तक हम आपके बीच में कर चुके हैं और आज 11वीं भावना की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। आज जिस भावना की चर्चा करने वाले हैं उस भावना का नाम है बोधि दुर्लभ। सच में हमें इस बात का भाव भाषण नहीं है कि हम कहाँ आ गए हैं, हमें क्या मिल गया है, हमें इस बात का अंदाजा नहीं है। क्या हम कौन से लेवल पर पहुंच गए हैं, हमें अपनी कीमत नहीं है। आज हम बोधि दुर्लभ भावना के माध्यम से कुछ चर्चा करेंगे अपनी कीमत के बारे में, अपनी वैल्यू के संदर्भ में। हम जिस जगह पर आ गए हैं उस जगह की दुर्लभता के बारे में हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। लोक भावना में लोक शिखर तक पहुंचाने तक की बात कर दी थी। लोक भावना में लोक के संदर्भ में चिंतन प्रस्तुत कर दिया था और कल हमने यह कहा था कि लोक भावना का चिंतन करते हुए ज्ञानी व्यक्ति मानो श्रेणी चढ़ने की पोजीशन में पहुंच गया है। देखिए कहां से शुरू हुई थी बात। अनित्य है सारा जगत, अशरण है, सहारा नहीं है कोई भी, कोई सहयोग करने वाला नहीं है। फिर संसार असार है, उसमें रंच मात्र भी सुख नहीं है। पर के साथ में एकत्व नहीं और पर हमसे अन्य है, अन्यत्व। ठीक है। फिर अशुचि, देह की अशुचिता की चर्चा की। ये सब तो वैराग्य उत्पादक भावनाएं थी। यहां से अंदर की तरफ बढ़े, आश्रव की चर्चा हुई। आश्रव बंद पुण्य पाप को एक में शामिल कर लिया और जिन पुण्य पाप नहीं की ना, संवर की चर्चा कर ली। संवर और निर्जरा ये तत्व है मुनिराज। 6ठे 7वें गुणस्थान तक पहुंच गए संवर निर्जरा तत्व में। लोक की चिंतन करते हुए हमने श्रेणी चढ़ने तक की बात कह दी लोक भावना में, क्योंकि लोक के स्वरूप के संबंध में समझ लो आप, चिंतन चल रहा है वहां, उपयोग निरंतर इन विषयों के अंदर लगा हुआ है और श्रेणी चढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसी स्थिति होती है। और जब इस लोक भावना में श्रेणी चढ़ने की बात कह दी तो बोधि दुर्लभ भावना में केवल ज्ञान की बात कह दी। बोधि माने केवल ज्ञान और दुर्लभ माने उसकी प्राप्ति दुर्लभ। बोधि दुर्लभ भावना में कई प्रकार से चिंतन किया जाता है। एक केवल ज्ञान की प्राप्ति की दुर्लभता, बोधि दुर्लभ। एक बोधि शब्द का प्रयोग किया जाता है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों की एकता का नाम है बोधि। उसकी दुर्लभता, वो बोधि दुर्लभ। समझ में आ रही है बात। फिर एक अर्थ किया जाता है बोधि माने ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान की दुर्लभता, ये भी बोधि दुर्लभ। और इस बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा करते हुए अनेक विद्वानों ने, अनेक आचार्यों ने, अनेक ज्ञानियों ने हमारे वर्तमान परिस्थिति तक की दुर्लभता का चित्रण भी किया है। बोधि तो आत्मज्ञान का नाम है, बोधि तो रत्नत्रय का नाम है, लेकिन रत्नत्रय की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य जीवन मिला ना पहले, तो मनुष्य जीवन तक की दुर्लभता की पूरी कहानी भी इस बोधि दुर्लभ भावना के अंतर्गत कर ली जाती है। कुछ बात क्लियर हुई है। बोधि दुर्लभ का प्रयोग कितने प्रकार से, कितनी जगह पर, कितने ग्रंथों में मिलता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि महान महान भाग्यशाली हैं हम लोग जिस परिस्थिति में आज यहाँ आ गए हैं। हम यहाँ से छंद पढ़ते हैं। 13 नंबर का छंद है, 5वीं ढाल का। 5वीं ढाल छंद नंबर 13 है और भावना है 11 नंबर की, जिसका नाम है बोधि दुर्लभ भावना। बहुत
धीरे धीरे वही मंद धुन का प्रयोग करते हुए जिससे शब्द हमारे कानों में गूंज जाए और अर्थ ख्याल में आता रहे। अंतिम ग्रैव्यकलों की हद पायो अनंत विरयापद पर सम्यक ज्ञान न लादो दुर्लभ निज में मुनि साधो। क्या कह रहे हैं भाई साहब, तुमने क्या क्या प्राप्त कर लिया, तुम कहां कहां तक पहुंच गए, आज तक अंतिम ग्रैव्यक तक पहुंच गया। ग्रैव्यक जानते हैं क्या होता है? मैंने एक दिन चौथी ढाल में चर्चा करते समय ग्रैव्यकों की चर्चा की थी। ग्रीवा स्थान पर, अरे लोक में एक स्थान ऐसा है जो मैक्सिमम लिमिट है मिथ्या दृष्टियों के जाने की। अंतिम ग्रैव्यक 9 ग्रैव्यक कहे हमारे यहाँ शास्त्रों में। स्वर्गों से भी ऊपर है, 16 स्वर्ग से ऊपर है। स्वर्ग कहे हैं 16 है, श्वेतांबर संप्रदाय में कहे हैं 12 है, ये स्वर्ग कहे हैं। 12 इंद्रों की अपेक्षा से हमारे यहाँ भी 12 भी कह दिए गए और 16 भी कह दिए गए हैं। तो 16 स्वर्ग और 16 स्वर्ग के ऊपर है 9 ग्रैव्यक। स्वर्ग से ऊपर इंद्र नहीं होते उनके ऊपर कोई, शासक नहीं होता उनके ऊपर कोई, स्वयं ही अपने आप में अहम इंद्र होते हैं। 16 स्वर्गों में तो इंद्र होते हैं, 16 स्वर्गों के ऊपर हर व्यक्ति अपने आप में अहम इंद्र है, ऐसा शासक जैसा है। उनमें पहला लेवल, पहला ग्रैव्यक, फिर दूसरा लेवल, दूसरा ग्रैव्यक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वें लेवल तक पहुंच गया। मैक्सिमम लेवल है वो। किसी व्यक्ति के द्वारा मिथ्यात्व की भूमिका में पाप किए जाते हुए पुण्य करने की तरफ अग्रसित होने पर पुण्य की लिमिट बढ़ते 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 यदि बढ़े मिथ्यात्व की भूमिका में, तो कौन से लेवल तक की प्राप्ति कर सकता है? बोले अंतिम ग्रैव्यक तक की प्राप्ति कर सकता है। 9वें ग्रैव्यक तक ये व्यक्ति जा सकता है। ग्रैव्यक नए लोगों के लिए नया शब्द होगा, ग्रैव्यक, लेकिन चिंता नहीं करें, ग्रैव्यक ग्रीवा, ग्रीवा से बनाए। सुग्रीव कहते हैं ना, सुग्रीव, सु हटा दो, बस ग्रीव बोल दो। ग्रीव्यक, ग्रीव माने होता है ग्रीवा। सुग्रीव का नाम भी सुग्रीव इसीलिए पड़ा था, अच्छी गर्दन वाला सुग्रीव। रावण पता है क्या कहता था उसके बारे में कि ये जो सुग्रीव है ना, ये सुग्रीव नहीं है, ये कुग्रीव है, मैं इसे निष्ग्रीव कर दूंगा। समझ रहे हैं? अच्छी गर्दन वाला नहीं है, खराब गर्दन वाला है, मैं इसे गर्दन के बिना कर दूंगा, ऐसा ऐसा रावण बोलता था, इस तरह की बात। चलिए हम आपको यहाँ क्या बात कह रहे हैं, उस दुर्लभता के बारे में कह रहे हैं। अंतिम ग्रैव्यकलों की हद, हद है वो, हद है हद। और फिर क्या कहा? पायो अनंत विरयापद। लो उस लेवल तक तू अनंत बार चला गया। पायो माने प्राप्त किया, अनंत विरया माने अनंत बार प्राप्त किया। ग्रैव्यकों जैसी भोग विलासिता को अनंत अनंत बार प्राप्त किया। क्या कह रहे हैं? कुछ दम नहीं है, राजपाट मिल गया, संपदा मिल गई, पैसा मिल गया, भोग सामग्री मिल गई, अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छे बच्चे हो गए, परिवार में अच्छे मित्र मिल गए, सगे साथी मिल गए, क्या दम है इनमें? 2-5-50 करोड़ यदि मिल गया तो क्या दम है इसमें? अच्छा बंगला है, अच्छा मकान है, अच्छी सुविधाएं हैं, कुछ दम नहीं है। समझ में आ रही है बात? जिस लेवल की ये दौलत राम जी यहाँ बात कह रहे हैं, उस लेवल की तुलना में जिसे प्राप्त करके थोड़ा बहुत भी घमंड और गर्व होता हुआ दिखाई देवे, सब सुलभ है, सब आसान है सबका प्राप्त करना। सुनो जरा भूधरदास जी क्या कहते हैं, उन लाइनों को बोलो एक बार तो आपको थोड़ी बात समझ में आएगी। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जा, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, एक यथार्थ ज्ञान। बोलो क्या कह दिया है, समझ में आई क्या? धन, कन और कंचन, तीनों के अर्थ जानते हैं आप? धन, कन और कंचन। धन माने है सोना, सोना नहीं पैसा,
धन का अर्थ गोधन भी किया जाता है, गाय भैंस आदि धन भी किए जाते हैं। धन का अर्थ दास दासी भी किया जाता है। ये सब हमारे धन है। हाथी घोड़े आदि को भी धन कहते हैं, ये भी धन है। तो धन माने रुपया, पैसा, संपत्ति। कण, कण माने क्या है? अनाज। कहते हैं ना, चींटी को कण और हाथी को मण मिल ही जाता है। तो कण माने है अनाज, धन, कण, और कंचन माने है गोल्ड, सोना। धन मिलना, खूब खाद्य सामग्री मिलना, भोग सामग्री मिलना। कण कहकर के भोग्य सामग्री कहना चाहते हैं। कंचन कहकर के सोना, चांदी, हीरे, माणिक, मोती, जवाहरात कहना चाहते हैं। धन, कण, कंचन, और इतना ही नहीं, राज्य सुख मिल जाना। राजा बना दिया गया आपको, मंत्री बना दिया गया आपको, मिनिस्टर बना दिया गया आपको, समाज का अध्यक्ष बना दिया गया आपको। धन, कण, कंचन और राज्य सुख, राज्य सुख की प्राप्ति हो जाना। धन, कण, कंचन, राज्य सुख। और क्या कह रहे हैं इसके बारे में? सब ही सुलभ, सब आसान है, मिलना आसान है। ये मिल गया है, बहुत आसान है। राजपाट मिल गया, अरे साहब ये कितना भाग्यशाली हूं। अरे भरत चक्रवर्ती से पूछो, वो क्या कहते हैं? चक्रवर्ती अवस्था मिल जाना ये अभागापन है। लो, अच्छा बतलाओ कैसा लगे आज आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो? बोलो कैसा लगता है आपको? मजा आ जाएगा यार, मैं प्रधानमंत्री बन गया, मजा आ गया, मेरा नाम सिलेक्शन हो गया। राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन चल रहा था और मेरा नाम नॉमिनेट हुआ है उसके लिए, बनाया नहीं अभी, उसमें तो फूल के कुप्पा हो जाता है। मैं अपन भाई साहब आखिर दावेदार तो है ही उस पद के, उस पद के यही है ना। यहाँ क्या कह रहे हैं? सब ही सुलभ कर जान। ये सारी बातें अत्यंत सुलभ है, सुलभ है, इनमें कुछ दम नहीं है इनका प्राप्त हो जाना। अनंत बार प्राप्त करके छोड़िए संपदा को, अनंत बार इस वैभव को प्राप्त करके छोड़ा है, अनंत बार भोग सामग्रियां मिली है। मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, और तो भी तनिक भये नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। क्या भाई साहब, तो लग रहा है अरे यार मैं कितना भाग्यशाली हूँ, रोजाना मेरे को कभी लड्डू मिल रहे हैं, कभी खीर मिल रही है, कभी मालपुए मिल रहे हैं, कभी मक्खन बड़े मिल रहे हैं, कभी ये मिल रहा है, कभी घर के बनाए हुए बिस्किट मिल रहे हैं, कभी ये बन रहा है, कभी वो बन रहा है। बहुत अपन तो क्या भाग्यशाली है भाई साहब, कैसी जगह पर आ गए हैं, तेरे को खाना ही खाना दिखता है, मरे जा रहा है खाने खाने के लिए। ये कह रहे हैं राज्य जैसी संपदाएं भी मिल जाएं तो सब सुलभ है, सुलभ समझना उसको। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जा, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। दुर्लभ क्या है भाई साहब, फिर ये बता दो। एक यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करना वो महान दुर्लभ है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना दुर्लभ है, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करना महान दुर्लभ है। इन सब चीजों में दम नहीं है। पुण्य के उदय से पुण्य के उदय का उछाला आता है और व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। लेकिन फिर क्या होगा? फिर पाप का भी तो आएगा, पाप का भी तो आएगा भाई साहब। पुण्य का उदय परमानेंट तो नहीं चलेगा, अनुकूलताओं के बाद में प्रतिकूलताएं आती हैं। उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। लो, देव मरे एक इंद्रिय हो गया। लो साहब, क्या हुआ तुम्हारी देव अवस्था का, क्या हुआ तुम्हारी ग्रेवेक अवस्था का? आ जाओ लौट करके नीचे। ये हालत है, समझ में आ रही है बात? तो क्या कह दिया? सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना ये महान दुर्लभ है भाई साहब। आज तक यदि नहीं हुई तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। हमें यदि आज तक नहीं मिला तो भेद विज्ञान नहीं हुआ, आज तक यदि नहीं हुआ तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ, पंचम गुणस्थान नहीं हुआ, और ये हो गया तो छठा सातवां गुणस्थान नहीं हुआ, भावलिंगी संत अवस्था नहीं हुई। ये नहीं हुआ भैया। करने योग्य काम तो है, ये काम है करने योग्य। तो आज दिन में चर्चा में कही ऐसी बात, ये राजन पंडित जी साहब का प्रवचन था और उसमें वो कह रहे पल पल जीवन बीता जाता है। इतनी दुर्लभता है भाई साहब। सुनो, ये पर्याय मिल गई है। ये पर्याय में कोरोना तक नहीं, जब तक पर्याय का अंत नहीं होगा तब तक मुझे अपना हित कर लेना है। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। ये करने योग्य काम मुझे करना है। सोचो आप, महाभाग्य से मिल गया ये।
मैं दुर्लभता के संदर्भ में दादा की कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। बहुत ही सुंदर और मार्मिक पंक्तियां हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि आप उन पंक्तियों को याद भी करें, गुनगुनाएं भी और बोले भी। दुर्लभता का जो चित्रण उन्होंने कर दिया है 4 लाइनों में, गजब ही कर दिया है। पहले शुरू की 4 लाइनें बोलते हैं, फिर जो याद करवानी है उनको रिपीट कराऊंगा। याद करना तैयार रहना, पेपर पेन लेकर के नोट करने के लिए तैयार रहना जिनके पास में नहीं है। सुनो जरा क्या कह रहे हैं। इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है सुलभ, सब दुर्लभ नहीं है इन सभी का पावना। क्या कह दिया? इंद्रियों के भोग और भोगने की भावना क्या है सुलभ, ये सब सुलभ है, दुर्लभ नहीं है इन सब का प्राप्त हो जाना। बराबर, सरल लाइनें थी। हे महादुर्लभ आत्मा की जानना पहचानना, है महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना। क्या ये है महादुर्लभ? क्या क्या महादुर्लभ है? भोग मिल गए, सामग्री मिल गई, विषय मिल गए, अच्छा मोबाइल। यार राजे तू कितना भाग्यशाली है यार, तेरे पास ऐसा मोबाइल है। अरे यार तेरे पास आईपैड है, 5 साल की उम्र में तेरे पास इतना है, तेरे पास ये है। बच्चों ऐसा लगता है, होड़ लगती है बच्चों में। अच्छा अभी से ही इतना सा है, और अभी तेरे को बाइक दिला दी, तेरे पास साइकिल भी दिला दी, अभी से ही तेरे को स्कूटी दिला दी। ये ऐसे लगता है, ये बच्चों को, लोगों को, बड़ों को भी आपस में, अरे आपके पास में क्या है? अच्छा तुम्हारी सास ने तुम्हारे को 3-3 सेट दिलाए हैं अभी बर्थडे पर। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अरे भाई इन सब की भावना भी और इन सब का प्राप्त होना भी, ये सब सुलभ है, खूब मिल गया है। अब प्राप्त कर करके अनंत बार छोड़ दिया है तूने, कुछ दम नहीं है। यदि कुछ दुर्लभ है तो आत्मा को जानना, आत्मा को पहचानना और आत्मा की साधना और आराधना, ये महादुर्लभ है। अब आगे की 4 लाइनें याद करना जरा, आगे की 4 लाइनें याद करना। महाभाग्यशाली हैं हम, किस जगह पर आ गए हैं उसका चित्रण किया है, बड़ा गजब का। बोलना बेटा साथ साथ में, याद है तेरे को लाइनें। नर देह उत्तम देश पूरण, आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता। देखो भाई सरल लाइनें हैं, अज्जू भैया याद है ना? दीपेश जी याद होगी आपको भी, सबको याद कराई थी हमने हमारे सभा में। तो ये बार बार में दोहराओ इनको। हम कौन सी जगह पर हैं? 4 लाइनें हैं, इनमें दुर्लभता को जो एक के बाद स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया है, आप देखना जरा उनको। ठीक है विनय जी, नीरज जी साहब देखो जरा क्या कह रहे हैं। नर देह उत्तम देश पूरण, आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सत धर्म की आराधना, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। सुनो जरा, नर देह यहां से शुरू किए इन लाइनों को। ये मनुष्य देह मिलना महाभाग्य से हो गया है। 1 घंटा चाहिए मुझे मनुष्य देह की प्राप्ति की दुर्लभता को बतलाने के लिए। 1 इंद्री पर्याय से निकल करके 2 इंद्री में आया, 3 इंद्री में आया, 4 इंद्री, 5 इंद्री, फिर उनकी दुर्लभता बतलाते जाओ एक एक चीज की। मुझे डिटेल नहीं करनी है, समय सीमित है, बातें बहुत करनी है आप लोगों के साथ में। क्या कह रहे हैं? जीवन मिल गया है ना ये? क्या भाई साहब, ये जीवन जो आपको मिल गया है, ये कितना दुर्लभता से मिल गया है। मनुष्य शरीर आसान समझते हो आप? मनुष्य शरीर का मिल जाना। एक दिन सुनाई थी ना मैंने वो, पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया। न मालूम कितने जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, तब जाकर के ये प्राप्ति होती है, सब संयोगों की प्राप्ति। क्योंकि मनुष्य जीवन रूपी पुण्य तो पिछले जन्म में ही बांधा था, एक भाव पहले ही तो बंधेगी आयु।
आयु तो एक भाव पहले ही बंधेगी, लेकिन कई जन्मों से मानो उसकी उन्नति के विकास का क्रम चालू चालू था, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अरे नर देह की बात कर रहे हैं, नारकी नहीं हुआ, तू सोच जरा। असंख्यात नारकी है, असंख्यात, असंख्यात त्रियंच है, त्रियंच नहीं हुए। और देवों से ज्यादा भाग्यशाली हैं हम, जो हमें मनुष्य देह की प्राप्ति हो गई है। देव लोग तरसते हैं, देव लोग तरसते हैं, तड़पते हैं, देव लोग तड़फड़ाते हैं। अरे मनुष्य मिल जाए, मनुष्य जीवन मिल जाए हमारे को, ये मनुष्य जीवन मिल जाए, काश हमारे को ये जीवन मिल जाए, मनुष्य जीवन की प्राप्ति हो जाए। सारा वैभव ले लो हमारा, सारा का सारा वैभव ले लो, और चंद क्षण के लिए हमारे को मनुष्य जीवन की प्राप्ति हो जाए, ऐसा समझते हैं देव लोग। देवगति के जीव पानी भरते हैं मनुष्य जीवन के सामने। मनुष्यों का संयम, मनुष्यों की साधना, मनुष्यों की आराधना, मनुष्यों की मुक्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य, मनुष्यों का छठा सातवां गुणस्थान में प्रचुर स्वसंवेदन प्राप्त करने की पावर, ये नहीं है उनके पास में। क्या करें बेचारे, व्रत नहीं ले सकते, संयम नहीं ले सकते, स्वरूप की साधना करते हुए वो उत्तम आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, तरसते हैं, तड़पते हैं बेचारे। क्या करें, देवगति में भी जा करके सोचते हैं कि मनुष्य जीवन मिल जाए, मनुष्य भाव मिल जाए हमारे को, बस थोड़ी देर के लिए मनुष्य जीवन। पालकी उठाने का प्रसंग आता है, चर्चा आती है उसके अंदर, चलो कोई बात नहीं, हमें तो मिल गया है ना, हमें वैल्यू नहीं है। मैं सच कहता हूं, आगम प्रमाण के आधार पर बात कहता हूं आपसे, असंख्यात भव देव पर्याय के मिले तो एक भव मनुष्य पर्याय का मिलता है। असंख्यात भव, असंख्यात बार देवगति के अंदर चला गया, फिर देवगति में, फिर आया त्रियंच में, और नरक आदि में घूम करके त्रियंच से फिर देव में, फिर आया, फिर घूम फिर करके त्रियंच आदि से होता हुआ देव में, फिर आया, फिर नरक त्रियंच में होता हुआ फिर देव में, फिर नीचे आया, फिर त्रियंच आदि में होता हुआ फिर देव में। भाई साहब असंख्यात बार ये चलता रहे देव पर्याय, और मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, प्राप्ति नहीं हो रही। असंख्यात के ऊपर एक भाव भारी पड़ता है, मैं ये कह रहा हूं। होने में तो फिर ऐसा भी हो सकता है एक मनुष्य जन्म के बाद में दोबारा भी मनुष्य मिल जाए, महान दुर्लभ है। लेकिन हम तो बात ये बतलाना चाह रहे हैं आपको, असंख्यात भव देव पर्याय के और एक भव मनुष्य पर्याय का, ये भारी है उसके ऊपर। चलो मिल गया, मनुष्य जीवन तो मिल गया भाई साहब। लाइन जो अपन ने कही है उसका पहला शब्द था नर देह। अब सुनो जरा, नर देह तुम्हारे को मिल जाती, लेकिन भारत जैसा, हिंदुस्तान जैसा उत्तम देश नहीं मिलता, और चाइना में जाके पैदा हो जाते तो क्या होता बेटा, क्या सोचो जरा, जापान में हो जाते, रशिया में हो जाते, ईरान में हो जाते, इराक में हो जाते, दूसरे देशों में जा करके जन्म ले लेते, क्या होता तुम्हारा, पाकिस्तान में जन्म ले। सोचो तो सही जरा, इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, इस हिंदुस्तान में, इस भारत देश में जन्म लेना ये भाग्य का काम है, पुण्य से मिलता है भारत में जन्म लेना। मैं तो कभी कभी ऐसा भी कहता हूं, वे कोई बहुत भाग्यशाली नहीं है जो यहां से जाकर के परदेश में बस गए हैं, दर्शन नहीं मिलते। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब नहीं है, मुनिराज नहीं है, संयम नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, जिन मंदिर नहीं है, क्या स्थिति है वहां उन लोगों की, खान पान शुद्ध नहीं है, साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, साधर्मियों का संग नहीं है, क्या क्या जाकर के काम करोगे वहां। मलेच्छ देशों में मलेच्छ कह दिया जाता है, उन्हें भी है सब आर्य खंड में ही मलेच्छ कह दिया जाता है। मैं आपको बतलाता हूं, हमेशा इस प्रसंग में मैं याद करता हूं उस बात को। नैरोबी में मैं था, मैं 2 साल पहले, केनिया, अफ्रीका का एक देश है केनिया, उसका एक शहर नैरोबी, वहां एक दिगंबर जैन मंदिर, सिर्फ एक जगह पर। अफ्रीका के 53 देश हैं, 5 और 3 8 नहीं, 53 देश हैं। उन 53 देशों में से एक देश के एक शहर में एक मंदिर है। सोचो आप, अब जरा कल्पना करो आप, उनकी क्या हालत होती है। इसलिए कहा अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। हे जिनेंद्र देव, हमारे को ये अवसर मिल गया है आपके दर्शन करने का, ये कोई महान पुण्य का योग आ गया है। ये कह रहे हैं देश में उत्तम, इस उत्तम देश में धर्म निरपेक्ष है भाई साहब, कोई रोक टोक नहीं है, धर्म का किसी तरह का कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है।
पत्नी चाहे तो किसी एक धर्म को माने और पति चाहे तो किसी दूसरे धर्म को माने, कोई ऐतराज नहीं है। भारत सरकार इसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार धर्म का पालन कर सकता है। ये उत्तम देश का मिलना, क्या क्या बातें कह दी। एक लाइन बोलता हूं, याद करना इस लाइन को। नर देह उत्तम देश, पूर्ण आयु शुभ आजीविका। एक और, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता। सोचो सोचो भैया, क्या मिल गया है? नर देह मिल गई, उत्तम देश मिल गया, भारत में जन्म ले लिया, ठीक है। अब कह रहे हैं पूर्ण आयु, मनुष्य भी बन गया और दूसरी जगह जन्म ले लेता तो क्या होता कि नहीं यहां ले लिया। और उसमें भी जयपुर जैसे नगर की बात करें, हम तो जैन नगरी में रहते हैं, जयपुर में ले लिया, इंदौर में ले लिया। 400 जैन मंदिर है हमारे जयपुर में, दिगंबर जैन मंदिरों की बात करता हूं, 400 दिगंबर जैन मंदिर। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, बाहर के लोग, पंडित जी जयपुर कभी आए नहीं, पहली बार आ रहे हैं, 3 दिन बाद में जयपुर पहुंचेंगे, हमें ये बतला दो जैन मंदिर कहाँ मिलेगा। तो मैं ये कहता हूँ, बेटा भाई साहब, आप जिस जगह पर खड़े होंगे ना, जहां भी जयपुर के जिस एरिया में, जिस दिशा में मुंह मोड़ लोगे, वहां आपको जैन मंदिर मिल जाएगा। और क्या करें, जिस दिशा में मुंह मोड़ लोगे आपको वहां जैन मंदिर मिल जाएगा, आगे उस दिशा में चलने पर। ऐसे भाग्यशाली। नर देह मिल गया, उत्तम देश मिल गया, और इस देश में जन्म लेने के बावजूद भी मनुष्य तो हो गया था, देश भी मिल गया था, और 2 साल का होकर के मर जाता तो क्या होता? बोल, 6 महीने का होकर के मर जाता तो क्या होता? गर्भ में आकर के अनंत बार मर गया है, अनंत बार जन्म लिए हैं हमने, गर्भ अवस्था से बाहर ही नहीं निकला। कौन याद करता है? कितने अबॉर्शन हो जाते हैं, कितने मर जाते हैं, पेट में आकर के चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। अरे महीने भर से कम की आयु हो तो पता ही नहीं लगे। बोलो, कितने जन्म हमने 1 महीने से कम की आयु लेकर के, गर्भ में जन्म लेकर के बिता दिए। ये कह रहे हैं यहाँ 1 घंटे की आयु, 1 घंटे की आयु लेकर के, 15 दिन की आयु लेकर के, 5 मिनट की आयु लेकर के, 15 मिनट की आयु लेकर के अनंत जन्म बिताए मनुष्य जन्मों में। पूर्ण आयु की बात कह रहे हैं। आज हम लोग कम से कम सुनने योग्य, क्षयोक्षम, सामर्थ्य और बौद्धिक विकास के धनी तो हैं। 4 साल का होकर के रोज हिंदुस्तान में घटनाएं मिलती है, बोरवेल में गिर गया 2 साल का बच्चा, रोज घटनाएं आती है। क्या करूं बोलो आप? 5 साल के बच्चे को कोरोना हो गया, चल बसा, उसका ये हो गया। ये देखो आप, छोटा सा बच्चा स्कूल टूर पे गया था, पानी में डूब गया, स्विमिंग पूल के अंदर डूब करके मर गया, उनके साथ में खेल रहा था। 2 साल का बच्चा था, बालकनी से बाहर झांक रहा था, नीचे देखा, गिर गया बेचारा, गिर करके मर गया। रोज घटनाएं सुन रहे हैं अपन इस तरह की। ये पूर्ण आयु का मिलना, ये कितना महाभाग्यशालियों का काम है। पूर्ण आयु भी मिल गई भाई साहब, नर देह मिल गया, क्या नर देह मिल गया, उत्तम देश मिल गया, फिर क्या कहा, पूर्ण आयु मिल गई। और इतना ही नहीं, पूर्ण आयु के साथ साथ में आयु भी पूरी मिल गई, लेकिन आजीविका चौपट थी तो क्या क्या खाखा धर्म कर लेगा? बोलो बताओ मेरे को, तेल नून लकड़ी के अंदर लगा रहेगा? समझ में आ रही है बात? यदि तेरे को आयु भी पूरी मिल गई और आजीविका के साधन तेरे पास में नहीं हुए, तेरे पास में निश्चिंत आजीविका नहीं हुई, तेरे पास में अहिंसक आजीविका नहीं हुई, निर्विकल्प रूप से भोजन आदि की तेरे पास में व्यवस्था नहीं हुई, तो क्या करेगा? मरता रहेगा दिन रात, भोजन, बिजनेस, ये वो दुनियादारी के अंदर लगा रहेगा। क्या करें बताओ, क्या करें? फुर्सत ही नहीं मिलती है। हम कहते हैं भाई साहब थोड़ा सा आओ, अरे क्या करें, क्या करूं भाई साहब, मैं तो पेट का सवाल है, मैं यदि सुबह से यदि मैं लगूं नहीं तो शाम को भोजन की व्यवस्थाएं नहीं होगी। इतनी गरीबी यदि होगी तो क्या होगी बताओ? कम से कम ऐसी हालत तो नहीं है हमारी, हमारे को आजीविका तो मिल गई है। मैं आज दावे के साथ ये कह सकता हूं, जितने लोग व्याख्यान सुन रहे हैं, हर व्यक्ति यदि आज की तारीख में काम धाम करना बंद कर देवे, आज यदि बंद कर देवे, तो जीवन भर घी बूरे में चूर करके रोटी खावे, लेकिन कमी नहीं पड़े, इतनी गारंटी ले रहा हूं। बोलो, सबकी ये पोजीशन है, सबके घरों की, रोटियों की कमी नहीं आवे। हाँ, यदि आप ऐसा सोचो ये 70 लाख की मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, इसका ये करना है, भाई फिर तो अनाप शनाप तो तुमसे तो सबकी जितने हो सब कम पड़ जाए।
भोजन में कमी पड़े नहीं आपके पास में, इतनी आजीविका आपको मिल गई है। बोलो भाग्यशाली है या नहीं हम लोग? जिस जगह पर हम आकर के बैठ गए हैं, हम लोग इतने सद्भाग्यशाली हैं या नहीं है? पहली लाइन हो गई। इतने पर भी सीमित नहीं है, अभी और आगे बढ़ो। अच्छी आजीविका भी मिल गई, लेकिन वासनाएं बहुत थी, उलझ गए चक्करों में। अब क्या होगा मतलब? दुर्वासना, खोटी वासनाओं में उलझे हैं। पैसा था, निश्चिंतता थी, मनुष्य देह था, हिंदुस्तान मिल गया था, अच्छी उम्र मिल गई थी और साधन मिल गए थे, सुविधाएं मिल गई थी, लेकिन वासनाएं बहुत थी। खोटे प्रपंचों के अंदर उलझे रहे, फंसे रहे। तो ये जो मंदता हुई है, वासना की मंदता है, कषायों की मंदता है, परिणामों की विशुद्धि है, ये कम भाग्यशालीपन का लक्षण नहीं है भाई साहब। ये जिनवाणी सुनने का विचार मात्र आना, ये आपके बहुत भाग्यशालीपन का सूचक है। आप महाभाग्यशाली हैं जो आपको इस तरह का विचार आ रहा है। हमें ये जिन वचन सुनने चाहिए। ओह, इन बातों से तो मेरा ही भला भाषित होता हुआ दिखाई देता है। अहो, इन बातों को सुनकर के तो मेरा ही कल्याण होगा, इन बातों से मुझे सच्चे सुख का मार्ग मिलेगा। ये भाग्यशालियों का काम है। बात समझ में आ रही है? क्या कहां आ गए हैं? अब सेकंड लाइन पर चल रहा हूं। दुर्वासना की मंदता। और गजब की बात कहूं, यदि ये मंद भी हो जावे और यदि परिवार तुम्हारे अनुकूल नहीं हो तो क्या होगा? अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, जिन लोगों का परिवार साथ नहीं है, उन लोगों की क्या स्थिति होती है। आपको धन्यवाद देना चाहिए अपने फैमिली वालों को, आपको थैंक्स कहना चाहिए अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, जो भले ही नहीं आते हो, मना तो नहीं करते, मना तो नहीं करते तुम्हारे को, रोकते तो नहीं है तुम्हारे को। ये कम भाग्यशाली नहीं हो तुम जो तुम्हारे को रोक नहीं रहे हैं। भाई साहब, गोपाल दास जी भरैया जैसी हो जाती तो क्या करते बताओ मेरे को? उनके लिए भी इतना पुण्य का उदय तो था कि रोकती तो नहीं थी। तुम काम कर लो और फिर चले जाओ। बोलो, नहीं तो भाई साहब आप मंदिर जाना चाहो, बैठ जाओ चुपचाप, यहाँ बड़े आए मंदिर जाने के लिए, स्वाध्याय सुनेंगे। अब नहीं जाने देवे भाई, क्या कर लो बोलो आप? हस्बैंड मना कर देवे, नहीं जाएगी, घर से नहीं निकलेगी, नहीं कोई बात नहीं। क्या मोबाइल के ऊपर ये लगा रखा है, बंद करते रहे ये सब नाटक नौटंकी? हो सकता है भाई साहब। तो परिवार की अनुकूलता कितनी बड़ी चीज है। आज सारे परिवार के लोग मिलकर के हम एक जगह पर बैठ करके धर्म चर्चा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, आपसी चर्चाओं का माहौल बनाया हुआ है। इस तरह का माहौल मिल जाना ये कितनी बड़ी चीज है भैया। भाग्य के ऊपर भाग्य है। अब आपको क्या बताएं हम, बड़े बड़े राजा महाराजाओं का ऐसा भाग्य नहीं होता है जैसा भाग्य हमें हमारा नजर आता है। सबका ऐसा भाग्य है, बड़े बड़ों का ऐसा भाग्य नहीं है। हम इतने भाग्यशाली हैं। कभी देखते हैं हमारे पुण्य को? ये जो बड़े बड़े लोग जो दिखाई देते हैं, उन सबके पुण्य को इकट्ठा कर लो एक तरफ, और हमारे को हमारा पुण्य दिखाई देता है एक तरफ। ऐसे ऐसे पुण्यशाली हैं हम। आप लोग भी, सबकी बात कर रहा हूं मैं, हम माने अपन लोग सब। जिनवाणी सुनने का जिसे अवसर मिल रहा है वो महाभाग्यशाली है। अरे गुरुदेव ये कहते थे, तुझे जूतों में बैठ करके भी जिनवाणी का सुनने का अवसर मिल गया तो समझ लेना चक्रवर्तित्व का पुण्य कुछ दम नहीं रखता है तेरे सामने। ये एक तरफ ऐसे भाग्यशालियों की बात है। 2 लाइनें बोली है मैंने, इन 2 लाइनों को याद कर लो जरा, दीवार पर लिखवा करके रख लो। 2 नहीं 4 लाइनें हैं, रट लेना, बार बार में बोलना, बार बार में गुनगुनाना। एक बात ध्यान रखना, जीवन में कभी अपने आप को अभागा मत कहना। उपशम, अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। यार समझ में आ रही है क्या? मेरी तो किस्मत ही खराब है यार, मेरा तो ये गेम ही टूट गया। अरे यार मैं तो ये चाहता था, मैं तो पता नहीं। बच्चों की बात नहीं कह रहा हूं, बड़ों की बात भी कह रहा हूं। कभी कभी बड़ी सभाओं में कहता हूं, ऐसी बड़ी सभाओं में जैसी यहां लगी हुई है सामने, ऐसी सभाओं में मैं बात करता हूं और मैं कहता हूं लोगों से इस तरह की बात, अभागा मत कहना अपने आप को। ऐसे लोग मिलते हैं, अरे पंडित जी क्या बताऊं यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है। स्टेशन पहुंचा और मेरे सामने ट्रेन जा रही थी, क्या रोते रह गए, क्या करें, मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़ी मुश्किल से मैंने डोसे बनवाए और मैंने ये कह दिया बेटा तू खा ले पहले, और उन्हें खाए और इतने में लोग खत्म ही हो गए। मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या? सबसे पहले मैं बैठ गया, उस समय तक तो बने ही नहीं ढंग से, तो बैठते नहीं है ना, मेरी तो किस्मत ही। अरे भाई तू कहाँ छोटी छोटी सी बातों में अपनी किस्मत को देख रहा है। तुझे जिनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। समझ में आ रही है बात?
जिनके ऊपर जिनवाणी माँ का हाथ है वे कभी अभागे हो नहीं सकते। आपके ऊपर जिनवाणी माँ का हाथ है, जो माँ के निर्देशन में चले वो बच्चे अभागे कैसे हो सकते हैं? माँ है ना हमारे माथे पर। क्या परमात्मा सुनने को मिल गया, बोलो, सबसे बड़ा भाग्य तुझे परमात्मा सुनने का अवसर मिल गया है। तू परमात्मा है, तू भगवान है, तू भगवान बन सकता है, ये बात तुझे सुनने का अवसर मिल गया है। तू रो रहा है? अरे खुशियां मनाने का अवसर है। महाभाग्य से ये जैन कुल मिल गया है, ये जैन दर्शन मिल गया है, ये परिवार हमारे को मिल गया है। संतुष्ट मत होना, ध्यान रखना। आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं हम, इसकी कीमत समझने के लिए कह रहे हैं हम, इसलिए कह रहे हैं कि जो आपको मिल गया है ये विषयों में खो देने के लिए नहीं है, ये भोगों में बर्बाद कर देने के लिए नहीं है, ये समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। जिस जगह बर्बाद कर रहा है, खेल करके, घूम करके, फिर करके, मौज मस्ती करके जो तू बर्बाद कर रहा है ना, बीता कल नहीं वापस आता है। ये समय लौट करके नहीं आएगा, ये समय वापस नहीं आएगा। भाई साहब, कर लो आत्मा का अनुभव, डूब जाओ अपने में, समा जाओ अपने में, ये अवसर मिल गया है। 2 लाइनें उम्मीद करता हूं याद हो गई होंगी आपको। बोलेंगे सब लोग मिलकर के, सामने वाले हमारे साथी। नर देह उत्तम देश पूर्ण, आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता। भाई साहब, परिवार की अनुकूलता की बात कर रहा हूं। क्या हम भी जगह जगह देश विदेश में दुनिया भर में घूमते हैं तो हमारे परिवार की अनुकूलता के बिना नहीं हो सकता है। माता पिता ने कह रखा है बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। पत्नी ने कह रखा है, बच्चे ने कहता है पापा जाओ आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, रह लूंगा मैं। तो ये अनुकूलता के बिना हो सकता है क्या भाई साहब? बोलो, बिना अनुकूलता के काम नहीं हो सकता है। आप सब भाग्यशाली हैं। अभी यदि आप ये मोबाइल लेकर के बैठे हैं और आपका परिवार आपका विरोध नहीं कर रहा है, आप यदि ये लाइव सुन रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं। कितना परिवार का सपोर्ट है, क्यों नहीं देख रहे हो आप? ये कम चीज है, हम आपको हर चीज में सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बस आप हमारे को आराधना में सपोर्ट करते रहो। बस आप कहोगे जो बना करके खिलाएंगे, आप कहोगे जहां ले जाएंगे, आप कहोगे जो चीज वो आपके लिए करेंगे हम, आप कहोगे जो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बस एक बात, हमारे आराधना में कभी विघ्न मत डालना। बहुत अच्छी बात है, सब कर सकते हैं, ये चीज हमारे को मिलती रहे, परिवार की अनुकूलता। और आगे की 2 लाइनें नारियो, सत सज्जनों की संगति, सत धर्म की आराधना, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। भाई साहब, ये दादा ने कौन सी घड़ी में ये पंक्तियां लिखी है, मैं तो दीवाना हूं इन पंक्तियों का। पूरी बारे भावना इसी तरह की है, लेकिन ये पंक्तियां कितनी गजब की है, झकझोर देने वाली है ये पंक्तियां। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ चलता था हमारे यहाँ टोडरमल जी के मंदिर में, 3 दिन चलाई हमने इनकी दुर्लभता की भावना को। इतनी दुर्लभता, इतना आनंद आता है, भाव विभोर हो जाओ आप। इतना मिल गया, चलो परिवार भी अनुकूल हो गया, अब तो बहुत बड़ी बात हो गई, अब तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना, कि नहीं? सत सज्जनों की संगति, भाई साहब ये बहुत बड़ी चीज है। परिवार अनुकूल था आपके, लेकिन जिनकी संगति में उलझ गए उन्होंने हमारे को टोने टोटके में उलझा दिया। अब क्या करो बोलो? सारी चीजें मिल गई, कहां कहां? मनुष्य जीवन मिल गया, भारत जैसा देश मिल गया, पूर्ण आयु मिल गई, अच्छी आजीविका मिल गई, कुछ कषायों की मंदता भी हुई, कषायों की मंदता भी हुई, और परिवार भी अनुकूल था। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हम किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में उलझ गए जिस व्यक्ति ने हमारे को सत धर्म की आराधना से दूर कर दिया। सज्जनों की संगति नहीं थी, तो सज्जनों की संगति मिलना, अच्छे दोस्त मिलना, अच्छे मित्र मिलना, अच्छे साधर्मियों का योग बनना, ये कितना भाग्यशाली है। सत सज्जनों की संगति, और संगति भी मिल गई, फिर कह रहे हैं सत धर्म की आराधना। हूं परमात्मा छू, क्या शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा, त्रिकाली ध्रुव्याय भगवान आत्मा की चर्चा, बने बनाए भगवान आत्मा की चर्चा, 7 तत्व 6 द्रव्य की चर्चा करने वाले, भेद विज्ञान की बातें बताने वाले, ये कहां मिलेंगे आपको ऐसे गुरु?
कहाँ मिलेंगे आपको ऐसे विद्वान? सत्य धर्म की आराधना, क्योंकि धर्म तो सब करना चाहते थे। अभी बोलो, मैं ये कह रहा हूं नरदेह मिल गई, जैन अजैन सबको मिल गई, जैन अजैन हिंदू मुसलमान नरदेह सबको मिल गई। फिर उत्तम देश भी सबको मिल गया, भारत में हर जाति संप्रदाय के लोग हैं। आयु भी सबको मिल गई, आजीविका भी सबको मिली हुई दिखाई दे रही है। वासनाओं की मंदता उनके भी कम नहीं है, अन्य मत वालों के भी, और परिवार की अनुकूलता भी उनके यहाँ भी बहुत हो सकती है। सज्जनों की संगति भी मिल सकती है, बहुत अच्छे लोग हैं भाई साहब। मैं तो क्या बतलाऊं, हमारे पड़ोसी इतने अच्छे हैं, अरे ऐसे दोस्त मिले, आधी रात को खड़े हैं हमारे साथ में, सज्जन लोग हैं भाई, हेल्प करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सत्य धर्म की आराधना, सच्चे धर्म की आराधना, वस्तु धर्म की चर्चा करने वाले, वस्तु स्वरूप को बताने वाले, क्या है वस्तु स्वरूप, क्या है वस्तु धर्म, इसकी चर्चा करने वाले कहां मिलेंगे बताओ मुझे? सत्य धर्म की आराधना। अब फिर क्या कह रहे हैं, उत्तर उत्तर महादुर्लभ है भाई साहब। ये सब एक एक स्टेप इतना है, अरबों खरबों की संपत्ति दो तो एक स्टेप आगे बढ़ पाओ, ऐसा है एक एक स्टेप। पैसे से नहीं मिलता है, पैसे से नहीं मिलता है भाई साहब। पैसे में दम क्या है यार, मुझे समझ में नहीं आता है। आप ये कहते हो कि मैंने अपने जीवन के 50 साल लगा करके पैसा कमाया है। आपको पता है क्या पंडित जी, कुछ नहीं था जब मैं बंबई में आया था, मेरे पास में कुछ भी नहीं था। और आज आपको मैं क्या बतलाऊं, 5,000 करोड़ की संपदा है मेरे पास, 5,000 करोड़ है। पिछले 40 साल के अंदर मैंने इतना कमाया है। और हमने पूछा, बतलाओ कमल जी साहब, आपका इकलौता बेटा और एक बेटा और उसके हुआ, उसने जन्म लिया, उसने 5,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बनने के लिए कितने साल लगाए? बोलो, कितनी मेहनत की उसने, कितनी फैक्ट्रियां चलाई? कुछ दम नहीं है। एक दिन कही थी हमने, निगोदिया जीव, 2 इंद्रिय पर्याय वाला जीव बांध लेता है चक्रवर्ती के बेटे होने जैसा पुण्य। पुण्य के योग से मिल जाती है संपदा, पुण्य के योग से हो जाते हैं सारे काम, तेरा पुरुषार्थ काम नहीं आता है इसमें। हे उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना, आत्मा की साधना। अरे उत्तर उत्तर महान दुर्लभ, महान दुर्लभ, इस आत्मा की साधना करने का अवसर मिल जाना, आत्मा को जानना, आत्मा को पहचानना और अपने आत्मा में समा जाना, ये महाभाग्यशालियों का काम है। पढ़ो जरा दौलत राम जी ने क्या लाइनें लिख दी है इस 5वीं ढाल के 13वां छंद, जिसमें हम दुर्लभ भावना की चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही दुर्लभ भावना की चर्चा कर रहे हैं। अंतिम गृह व्यकलों की हद पायो अनंत 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 विरियापद, पर सम्यक ज्ञान न लादो दुर्लभ निज में मुनि साधो। पर सम्यक ज्ञान न लादो, क्या जयचंद जी साहब ने भी गजब किया है भावना में, क्या पर सम्यक ज्ञान न लादो, पर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, दुर्लभ है ये। और क्या कह रहे हैं, मुनि निज में साधो। हे सज्जन पुरुषों, हे ज्ञानियों, मुनिराज ऐसे हैं जो अपने अंतर में उस दुर्लभता की साधना करते हैं, उस आत्मा की आराधना करते हैं, उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। क्या समझ रहे हैं आप? और इसी दुर्लभता के संदर्भ में 2 लाइनें जयचंद जी छाबड़ा साहब को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। बोलो जरा क्या है बोधि। अभी तक दुर्लभता की चर्चा की, अब सुनना पड़ेगा जबकि लाइनें। हमारे उत्तम चंद जी शिवनी वाले पंडित जी साहब तो धन कन कंचन वाली लाइन और ये जयचंद जी वाली लाइन, इन दोनों को मिला करके बड़ा गजब का प्रश्न करते थे सभाओं में, कई बार पूछते थे। ये क्या कहते थे, धन कन कंचन राज सुख सभी ही सुलभ कर जान, और दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। समझ में आ रही है बात? धन कन कंचन और राज्य सुख सभी सुलभ है ना, और दुर्लभ क्या है? एक यथार्थ ज्ञान दुर्लभ है, दुर्लभ है। अब सुनो जरा ये क्या कह रहे हैं जयचंद जी, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, और भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहाई। क्या कह दिया है? अरे भाई ये दुर्लभ नहीं है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना। क्यों नहीं है कठिन? क्योंकि तेरा अपना भाव है, मैं आत्मा जानने वाला, और जिसे जानना है वो भी मैं हूं। अब कठिनता क्या है बतलाओ मेरे को?
कभी कभी ऐसा कहते हैं दादा, एक कप चाय का प्याला बना करके पीना बहुत कठिन काम है, लेकिन अपने आत्मा को जानना उससे भी सरल काम है, क्योंकि जानने वाला मैं और जानने में आने वाला भी मैं। क्या बोलो, मुझे यदि दूध गर्म करना है तो कितनी पराधीनता है, मुझे यदि चाय बनाना है तो कितनी पराधीनता है, दुनिया के सारे कामों में पराधीनता है। और अपने आप को जानना है, बंद की आंखें और अपने स्वरूप को जानने के लिए उपयोग को एकाग्र किया और जान लिया अपने आप को। तो सब दुर्लभ दुर्लभ, अभी तक तो आप दुर्लभता के गीत गा रहे थे, अभी तक पिछले पौन घंटे से तो आप ये समझा रहे थे दुर्लभ है दुर्लभ है दुर्लभ है, ये सब समझा रहे थे, और अब आप कह रहे हो कि दुर्लभ नहीं है। सुनो भाई, यहाँ न्याय है, यहाँ अपेक्षाएं हैं, यहाँ स्यादवाद है, यहाँ अनेकांत है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में 2 लाइनें क्या लिखी है, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार का। अपना ज्ञान अपन जानने वाले, इसलिए उसे प्राप्त करना ये कोई कठिन काम नहीं है। फिर दुर्लभ क्यों कहा है, आज तक नहीं किया इसलिए दुर्लभ कहा है। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निर्वाण की प्राप्ति कर रहे हैं, कहां दुर्लभ है। मनुष्य गति में करोड़ों जीव, 700 करोड़ जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर चुके, सम्यक दृष्टि है 700 करोड़, कहां दुर्लभ है। वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान की 29 अंक प्रमाण मनुष्यों में से कहां दुर्लभ है, कर रहे हैं ना। जो कर लेता है उसके लिए सुलभ है, जो नहीं कर पा रहा है उसके लिए दुर्लभ है। अपेक्षा से बात है भाई साहब, हमें महाभाग्य से इस लेवल तक हम आ गए हैं कि अब भी यदि आत्मा का अनुभव नहीं किया, अब भी यदि अपने में नहीं आए, अब भी यदि अपने में नहीं समाये, तो फिर समझ लेना फिर कब करेंगे, फिर कब आएगा ऐसा अवसर, ऐसा करने का अवसर कब आ जाएगा। फिर बतलाओ, चला जाएगा जीवन, एक झटका लगता है और जीवन पूरा हो जाता है भाई साहब। आज मरे और कल तीसरा दिन है, कौन किसको पूछता है, सारा परिवार बदल जाता है, सारे संयोग बदल जाते हैं। तरसते रह जाओगे आप फिर जैन कुल में जन्म लेने के लिए, तरसते रह जाओगे, इतने सारे संयोग, क्योंकि इतने कॉम्बिनेशंस को मिलाना ये कितना कठिन काम है। आपके आज के 7 अरब की पॉपुलेशन वाली दुनिया में, 7 अरब की पॉपुलेशन वाली दुनिया में जैनी कितने हैं, जैनवाणी सुनने वाले कितने हैं, तत्व की आराधना करने वाले कितने लोग हैं, और आत्मा के स्वरूप को जानकर पहचान कर उसमें समाने की भावना रखने वाले कितने लोग हैं, बताओ हमारे को। है उत्तरोत्तर महादुर्लभ इन सभी का पावना, इन सभी का पावना। ये उत्तरोत्तर महान दुर्लभ है, उत्तरोत्तर महान दुर्लभ है, एक के बाद एक स्टेप, एक के बाद एक स्टेप महान दुर्लभ है ही। और हमें मिल गया है, अवसर चूकने जैसा नहीं है, ये समय गंवाने जैसा नहीं है, ये अवसर गंवाने में नहीं चले जाए, ये समय बीत नहीं जाए, ध्यान रखना, सावधान रहना। इसलिए काम कर लेना भैया, जब तक हमारे को मौका मिला है तब तक काम कर लेना। और हम सभी इस दुर्लभता को समझकर, जो इन्होंने कहा है, पर सम्यक ज्ञान ने लाधो, सब कुछ मिला लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं मिला। 5वीं ढाल की लाइन है, लाधो माने मिल जाना, लाधो पुरानी भाषा है, मिला के नहीं मिला, लाधो को ने ऐसे ऐसे कहते हैं पुराने हमारे यहाँ राजस्थान में, तो मिला के नहीं मिला तुम्हारे को, तो कह रहे हैं कि भाई साहब मिला के नहीं, लादना तो सम्यक ज्ञान नहीं मिला तुम्हारे को क्या। और ये अत्यंत दुर्लभ है, निज में मुनि साधो, मुनिराज इसकी निज में साधना करते हैं। इस तरह ये बहुत मार्मिक छंद मैंने आज एक ही दिन में पूरा कर लिया है। कल लेकिन और मार्मिक चर्चा के साथ में आपके बीच में मिलेंगे, जहां धर्म की चर्चा होगी, धर्म भावना की चर्चा होगी। युगल जी बाबू जी की पंक्तियां बोलने में रह गई है, चलो बोलो जरा क्या है। जागे मब दुर्लभ बोधि प्रभो, दुर्नय तम सत्वर टल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे। क्या क्या कहा, जागे मम, मेरे अंदर में जागे, दुर्लभ बोधि प्रभु, ऐसी भावना भारे भगवान के सामने खड़े होकर के, हे भगवान मेरे अंदर में ऐसी महान दुर्लभ बोधि की भावना जागृत हो जावे।
वैसे इस पूरी पूजन का अर्थ है मेरा 8 प्रवचनों में, यूट्यूब पर अवेलेबल है। पूजन भक्ति के अर्थ वाला एक अलग फोल्डर है प्लेलिस्ट में। यदि आप पूजन भक्ति के अर्थ वाला फोल्डर देखेंगे तो इस देव शास्त्र गुरु पूजन की लाइन टू लाइन पूरी पूजन का अर्थ, और भी कुछ पूजाओं के अर्थ हैं, विनय पाठ के अर्थ हैं, शांति पाठ के अर्थ हैं, स्तुतियों के अर्थ हैं, वो तो वहां आपको मिल जाएंगे। इसलिए ज्यादा उसका मैं विस्तार यहाँ नहीं कर रहा हूं अभी। जिनको विशेष रुचि हो वे वहां से जान ले लें। लेकिन क्या कहा है, बात क्या कही, दुर्नय तम सत्वर टल जावे, ये शीघ्र ही टल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे, मोह माया और मिथ्यात्व का त्याग करके और सिर्फ ज्ञाता दृष्टा में रह जाऊं, ऐसी हम भावना व्यक्त कर रहे हैं। अल्प काल में हमारे जीवन में ऐसी अवस्था प्रकट हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। ओम नमः सिद्धे। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धूप।